राम राम दोस्तों, मैं हूं बीरू और आप लोग देख रहे हैं डीप इनसाइट इंडिया। दोस्तों, आज दिल में आग है, आंखों में गुस्सा है, दिमाग में सवाल है, क्या हिंदुस्तान में अब हिंदू सेफ नहीं है? यार, कोई अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने गया था, कोई नया जोड़ा हनीमून के लिए घूमने गया था, अपनी जिंदगी की शुरुआत करने के लिए एक अच्छा खुशनुमा माहौल में गया था, खुशियां मनाने के लिए। हम जिसको भू स्वर्ग बोलते हैं, कश्मीर, वो देखने के लिए गए थे, आंखों में सपने लिए कि भारत का स्विट्जरलैंड देखेंगे, हम कश्मीर देखेंगे। ऐसे 26 लोगों को धर्म पूछ पूछ कर गोली मार दी गई। उनसे ये नहीं पूछा कि भाई कौन से जात के हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, लाला हो, राजपूत हो, गुज्जर हो, जाट हो, ये नहीं पूछा गया उनको। बस इतना पूछा, क्या तुम हिंदू हो? जवाब आया अगर हां तो बस AK-47 खाली कर दी वहां पे। ये नहीं पूछा कौन से राज्य के हो, ये भी नहीं पूछा अमीर हो गरीब हो। बस इतनी गलती थी उनकी कि वो लोग हिंदू थे। अब क्या वो सीडो सिकुलर कीड़े मेरे सामने आके ये बोलेंगे, या वो जो जिनके परिजनों को वहां पे मार दिया गया, उनकी आंखों में आंखें मिला के ये बोलेंगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी कोई मजहब का नहीं होता? जबकि सामने से धर्म पूछ पूछ कर गोली मारी जा रही है। जो कुछ नहीं बता रहा है उसकी पैंट उतार के, उसका धर्म का शिनाख्त करके उसको मारा जा रहा है। भाई, बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है दिल में। ये जो 26 हिंदू अपनी जान गंवाए, इसके पीछे कारण क्या ये नहीं है कि वो काफिर थे और काफिर वाजिबुल कत्ल होता है? आसिफ फौजी, सुलेमान शाह, अबू तल्ला, लश्कर के ये 3 आतंकवादियों ने लोगों से उनके जात नहीं पूछा। ये हमारे देश में बैठे वो दलाल नेता और मूर्ख जनता जो जात पात में लगे हुए हैं, बटे हुए हैं, उनको समझ लेना चाहिए। ये नेता तो समझे हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, लेकिन ये मूर्ख जनता जो जात पात पे बट के इनको वोट देते हैं ना, उनको ये समझ लेना चाहिए। उनको ये समझ लेना चाहिए कि हिंदू हो तो मरोगे, हिंदू हो तुम काफिर हो, तुम वाजिबुल कत्ल हो। हरे किताब में ये लिखा है। मैं सारे मुसलमानों को एक जगह पे नहीं लाना चाहता। बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जिनको मैं भी एडमायर करता हूं। हमारे आदर्श में APJ अब्दुल कलाम है। यूट्यूब में मेरे फेवरेट यूट्यूबर है डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद। उनकी सोच वाले मुसलमानों को मैं इससे अलग रखना चाहूंगा। जो देशभक्त मुसलमान है उनको मैं इस गिनती से अलग रखना चाहूंगा। मैं बात कर रहा हूं उन कठमुल्लों की जो हरी किताब में वो लाइन का पता नहीं क्या मतलब निकालते हैं कि काफिर, हिंदू काफिर है और काफिर वाजिबुल कत्ल है। काफिर को मारेंगे तो हम जन्नत जाएंगे और वहां पे हमें 72 हूरें इंतजार कर रही है। ये जो 3 जाहिल, आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तल्ला, भारत सरकार या फिर भारतीय सेना इनको ढूंढ के तो इनका काम तमाम कर देगी, इनको सुअर की मौत मिलेगा। ये लिख लिया गया है कि ये 3 सुअर की मौत मरेंगे। लेकिन वो 26 परिवार जो पता नहीं कितने दिन तक, कितने सालों तक अपनों को याद करके रोते रहेंगे, उनकी आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे। हम सब जानते हैं दोस्तों कि ये पाकिस्तान प्रायोजित है। लश्कर तोयबा का द रेजिस्टेंट फ्रंट जिसने ये कांड करवाया है, अगर पाकिस्तान का समर्थन नहीं होता तो क्या औकात ये लश्कर तोयबा का, क्या औकात सैयद हफीज का, क्या औकात उस मौलाना मसूद अजहर का जो भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखे। दिल हिल गया यार जब मैंने ये सुना। वो जो बंगलोर का कपल गया हुआ था, उसके हस्बैंड को गोली मार दी जाती है, राव बाबू साहब को, और उनकी वाइफ बोलती है कि मुझे भी गोली मार दो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। उसको बोला जाता है नहीं, तुम जिंदा रहो, जाके मोदी को बताना। मोदी जी, देश जवाब मांगता है आपसे।
हमने आपको वोट दिया है। वो जात पूछने वाले जाहिलों को हमने वोट नहीं दिया है, हमने आपको वोट दिया है। इस भरोसे से वोट दिया है कि मेरा भारत का हर एक भाई पूरे भारत में सुरक्षित रहेगा। ये जवाबदेही आपकी बनती है मोदी जी और अमित शाह जी, जवाब दीजिए इसका। और आपको इस चीज का सही तरीके से जवाब देना आता है। पुलवामा के वक्त में आपने करके दिखाया था, वैसा ही जवाब चाहता है भारत आज के डेट में। आज मैं किसी को सब्सक्राइब करने का कोई रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। आपको मेरी बातें सही लगे सब्सक्राइब करिए, सही नहीं लगे आगे चल बढ़ जाइए, किसी और का वीडियो देखिए। मेरा ये वीडियो पूरी तरह से समर्पित है वो 26 हिंदुओं को जिनको धर्म पूछकर मारा गया। इसीलिए मैं ये वीडियो में कोई फिल्टर नहीं लगा रहा हूं, वैसे ही जैसा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वैसे ही आपके सामने ला रहा हूं। मेरा ये वीडियो अगर 5 लोगों को समझ आए और वो ये जात पात से ऊपर उठ के अपने को हिंदू समझ के सोचे और ये सोचे जो पहलगांव में हुआ है वो कल मेरे घर में हो सकता है, सतर्क रहे। और बहुत ये ज्ञान दे रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्म हमें हिंसा करना नहीं सिखाता, ये आधा सच है। हिंदू धर्म हमें अहिंसा सिखाता है, ठीक है, हमारा धर्म हमें यह सिखाता है अहिंसा परमो धर्म, धर्म में हिंसा तथे बचा। अगर धर्म के राह पे रह के हिंसा भी करनी पड़े तो भी वही है, समान है जितना अहिंसा है। ये जितना जल्दी हिंदू समझ जाएगा बच जाएगा। कश्मीर से जो 90 के दशक में पलायन हुआ, 5 लाख हिंदू ने वहां से भाग आए। मेरा तो ये मानना है अगर ये 5 लाख भागने के जगह जवाब देते ना तो हिंदू वहां से भागता नहीं भगाता। 5 लाख की सेना कम नहीं होती। आज कोई रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कमेंट डालने की, आपको जो मन आए लिखिए। आपको लगता है गलत बोल रहा हूं 2-4 गाली भी सुना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आज। और नहीं बोल पाऊंगा। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार।